हेलो गाइस। तो देखिए हम लोग सहायक आचार्य मैथ पेपर को देख रहे हैं यहाँ पे, झारखंड सहायक आचार्य एग्ज़ाम का। और ये एग्ज़ाम आपका, ये जो पेपर है ये 26 जुलाई 2024 को हुआ था, क्योंकि 3 शिफ्ट में हुआ था आपका। तो 26 जुलाई का जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1 to 10 मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में दिखाया। ठीक है, देखो मेरे पास में क्या है ना कि उतना टाइम नहीं है कि हम सबको देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट किए थे कि अगर आपको रॉन्ग क्वेश्चन कुछ लगता है तो आप हमको भेजिए। ठीक है, बट अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा, तो मैं एक 1 by 1 सबको देखते जा रहा हूँ। और मैंने 1 से लेकर के 10 तक किया था, उसमें कोई रॉन्ग नहीं था। ठीक है, और उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको। फिर अब 11 से करेंगे, तो मैं सोल्व करता जा रहा हूँ, आप एक बार सोल्यूशन भी अपना देख लो। ठीक है, और जहाँ पर रॉन्ग होगा बता दूंगा, ताकि आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे आपको एक u दिया हुआ है, एक फंक्शन x का पावर 1/5 प्लस y का पावर 1/5 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/5 प्लस y का पावर 1/5। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या दिया है, ये तो बिल्कुल ऊपर नीचे देखा जाए तो बिल्कुल सेम टर्म है। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल होकर के कांस्टेंट वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका सारा जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, तो ये तो आंसर ऐसे भी 0 होगा। ठीक है, और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। एक्स, अगर हम ऊपर नीचे एक्स का पावर 1/5 को कॉमन ले लें तो एक्स का पावर 0 आएगा। ठीक है, और अंदर में आपका जो फंक्शन बचेगा वो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बचेगा। इस तरीके से ये क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। तो अगर 0 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू जो आपका यूलर थ्योरम है, ठीक है, एक्स आपका पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू y, ये क्या होगा, ये सिंपली हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप देखोगे कि u तो आपका कैंसिल होकर के 1 बच रहा है, तो ये तो इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो हर तरफ से इसका आंसर ये 3 नंबर करेक्ट है और ये ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। आगे देखो फिर क्या, यहाँ पे 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड यू दिया हुआ है। ठीक है, y प्लस जेड आपका u इंटू भी दिया हुआ है, अजेड u भी w दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इसको जैकोबियन के हेल्प से बना लेंगे। पहले आप एक्स वाई जेड निकाल लीजिए। ठीक है, देखो y प्लस जेड आपको u भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं अगर यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, तो x, ठीक है, प्लस यू भी इज इक्वल टू यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आपका x का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, u माइनस यू भी। चाहो तो आप u को कॉमन ले लो तो 1 माइनस भी आ गया, ये x हो गया। ठीक है, y निकल जाएगा। z आपको देखो दिया हुआ है u भी w दिया हुआ है। ठीक है, तो y हम फिर यहाँ से निकाल लेंगे। y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा u माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, u है, x आपको दिया हुआ है u माइनस यू भी, तो ये u प्लस यू भी हो जाएगा, और z है मेरा u भी w। ठीक है, तो ये आपका u कैंसिल हो गया, तो y जो आपका आ रहा है उसमें आप u भी को कॉमन ले लो, तो u भी 1 माइनस w आ रहा है y। ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब हमको ये जो फाइंड करना है ना, करली एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई करली यू भी डब्ल्यू। ठीक है, ये जो होता है अकॉर्डिंग टू जैकोबियन, इसको निकालेंगे। ये होता है आपका क्या, करली एक्स बाई करली यू। ठीक है, करली एक्स बाई करली वाई करली एक्स बाई करली जेड, मतलब एक्स का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यू भी डब्ल्यू। ठीक है, नीचे में क्या है, यू भी डब्ल्यू है ना, इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग, यू भी और डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यू भी और डब्ल्यू। ठीक है, फिर आपका एक्स का हो गया, आप वाई में ही निकालोगे तो करली वाई बाई करली यू। ठीक है, फिर आपका करली वाई बाई करली भी और करली वाई बाई करली डब्ल्यू। इसी तरीके से जेड में निकालेंगे, करली जेड बाई करली यू, करली जेड बाई करली भी और करली जेड बाई करली डब्ल्यू। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू जैकोबियन इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, सारा एलिमेंट यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, एक्स का करेंगे हम लोग, अभी देखें हम लोग यू का रिस्पेक्ट में करते हैं अगर, तो यू का रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखो एक्स आपका यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यू इंटू 1 माइनस भी है, तो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस भी आएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस यू आ जाएगा, चूंकि अंदर में सिर्फ -1 होगा, यू कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, और जेड के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डब्ल्यू इसमें है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से वाई का करो, वाई का करेंगे पहले यू का रिस्पेक्ट में, तो आपका बचेगा क्या, भी 1 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, फिर अगर मैं भी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो बचेगा u 1 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और w के रिस्पेक्ट में करूंगा तो बचेगा ये माइनस यू भी। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। हाँ, फिर अगर हम जेड का करते हैं u के रिस्पेक्ट में तो बचेगा आपका भी डब्ल्यू। ठीक है, भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू डब्ल्यू, और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू भी बचेगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन कर लेते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 प्लस R3 से। क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपका ये इजी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे आपका मेरा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर का रो तो मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है, ऊपर का रो क्या था, 1 माइनस भी माइनस यू और 0। अच्छा देखो, सेकंड वाले रो में क्या होगा आपका कि ये वी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ भी बचेगा। यहाँ पे आपका u माइनस यू डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, तो आपको ओनली u बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा बचेगा v, यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे बचेगा मेरा 0। ओके, ये आ जाएगा वी डब्ल्यू, ये है यू डब्ल्यू और ये है यू भी। तो हमको सिंपली जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे तो मेरा माइनर निकल जाएगा, तो u भी लेंगे। ठीक है, इसका माइनर क्या आ जाएगा, इसका माइनर आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस करिएगा तो u माइनस यू भी और प्लस यू भी, तो आपका ये यू भी कैंसिल हो रहा है, तो यू भी इंटू यू यानी यू स्क्वायर भी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा और वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैकोबियन का हेल्प से इसको निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, और इसी तरीके से आपको निकालना था। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, तो 13 नंबर यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और सिंपल सा इंटीग्रेशन है, चूंकि एक्स वाई जेड तीनों का लिमिट कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं ना, आपका एक्स भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, दिख रहा है आपको, वाई भी आपका 1 से 2 वेरी कर रहा है और जेड भी मेरा 2 से 3 वेरी कर रहा है। तो सबका लिमिट कांस्टेंट है, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल मोहब्बत से बना सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप एक साथ भी इंटीग्रेट कर दो, चूंकि कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, तो अगर मैं एक्स डी एक्स का कर दूंगा तो एक्स डी एक्स हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वाई डी वाई को ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2, और जेड डी जेड को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका लिमिट डाल दीजिए, एक्स का 0 से 1 है, y का 1 से 2 है और z का आपका 2 से 3 है। बस इसको सिंपली सोल्व कर देना है मोहब्बत से। तो ये पहला वाला 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो अगेन आपका 3/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 यानी 5/2 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15/8 ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखो 4 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया था और वही आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये भी आपका करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है यहाँ पे, अच्छा अब आपको यहाँ पे 14 नंबर में बोलता है nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी। तो ये तो एक रिजल्ट भी है, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। अच्छा तो आप फाइंड कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा a बाई ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका फिर से प्लस ए क्यूब बाई ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे ना, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, हो ये रहा है कि 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ठीक है, इस तरीके से। और अच्छा ऊपर में वो 2 भी आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 2 आएगा, 2a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है ना, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है कि अगर हम लोग फैक्टोरियल वाइज देखें तो 3 के लिए 2 आ रहा है। ठीक है, 2 के लिए 1 आ रहा है, कह सकते हैं। तो यानी पहले तो अल्टरनेट साइन है। ठीक है, तो साइन मेरा जो होगा dn के लिए जो मेरा साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो -1 का पावर n - 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लो d1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, d2 के लिए माइनस में, d3 के लिए फिर प्लस में, ये आता है। ठीक है, a जो है मेरा वो एज ए dn बढ़ रहा है तो ये an ही रहेगा। ओके, और फैक्टोरियल जो है एक कम चल रहा है तो यहाँ पे n - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ax प्लस b का होल n होगा। तो ये तो अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही ऑप्शन को आपको करेक्ट दिया है, सही है। आगे बढ़िए, फिर क्या देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपका एक इंटीग्रेशन है, i इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये भी एक सस्ता क्वेश्चन है। कैसे, ऊपर में देखो लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और नीचे को आप देखिएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये भी cos 2x होता है। ओके, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है sin x और cos x dx। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपका यहाँ पे एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा ना, और अच्छे से देखोगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 cos 2x, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 sin x cos x बाई 2। ठीक है, इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा हुआ कि ये आपका sin 2x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जा रहा है, आ जाएगा मेरा
साइन 2x, ठीक है, इंटू कॉस 2x और dx आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये साइन 2x हो गया, अब बाहर में कॉस 2x है। अगेन मैं क्या करता हूँ ना, मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है, 2 लगा देता हूँ और 1/2 कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये 2 साइन इंटू कॉस, यानी अब ये साइन 4x हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस कॉस 4x/4, ठीक है। तो माइनस कॉस 4x/8 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, काफ़ी जल्दी आपका इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 16 नंबर। अगेन देखिए आपका एक इजी इंटीग्रेशन है ना, 5 + 3 cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इजिली कर सकते हो, जैसे हम cos थीटा को क्या ना, cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा/2। तो इससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 0 से π/2, और जब आप पुटअप कर दोगे यहाँ पे तो ये तो ऊपर चला आएगा टर्म, 1 + tan स्क्वायर थीटा/2 ऊपर चला आएगा, ठीक है, डी थीटा, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 5 × 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, ठीक है जी। यहाँ पे आप रखेंगे तो एलसीएम तो बनेगा ना 5 का, ठीक है, प्लस क्या होगा 3 × 1 + tan 1 - tan स्क्वायर थीटा/2, tan स्क्वायर थीटा/2 ये आएगा, ठीक है। तो मैंने cos थीटा की जगह पे ये रख करके डायरेक्टली एलसीएम ले लिया, हाँ, थोड़ा टाइम बचाए हैं। तो यहाँ से आपको देखो ये हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर में आपका ये sec स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा, ठीक है, साथ में डी थीटा, और नीचे जो है हमारा 5 और +3 8 हो जाएगा, और 5 tan स्क्वायर और -3 tan स्क्वायर आपका क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा/2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। मैं tan थीटा/2 को, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्या t से, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर थीटा/2 और डी थीटा, ये आपका हो जाएगा क्या dt, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए अब आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर दोगे, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, और π/2 रखेंगे तो π/4 से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में मेरा आ जाएगा 2dt, ठीक है जी, sec स्क्वायर थीटा/2 इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा 2dt हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आपको 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। सिंपली ये बच रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप देखो एक्चुअली है क्या, ये है dt/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स a, 1/a यानी 1/2 और tan इनवर्स, ठीक है, t/2 ये हो जाएगा। तो अब इस पर आपको लिमिट डाल देना है 0 से 1, ठीक है। तो अगर मैं पहले 1 डालता हूँ तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स 1/2, और फिर 0 डालूंगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, और वही आपको देखो देख के रखा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इंटीग्रेशन का बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पे 17 नंबर। अब ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, क्या है जी, u × v में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, कर दीजिए। क्या हो जाएगा ex का ex हो जाएगा, cos x को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस अगर मैं ex को छोड़ता हूँ तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, ओके। तो यहाँ पे यही होगा ना, तो जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरा ex cos x माइनस ex sin x आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका हो गया करेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या आएगा, नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे कि जी आपको दे रखा है। ये तो काफ़ी अब सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जी हमको दिया हुआ है क्या है जी √x + 1/x, ठीक है। आपको बोलता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो बताइए √x का क्या होगा 1/2 √x, ठीक है, और 1/x का क्या होता है -1/x²। तो हो गया, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, बिल्कुल मिस नहीं किया होगा, और पूरे मार्क्स आएंगे जिन्होंने बनाया होगा। तो ये पेपर 22 वाले डेट से काफ़ी सस्ता पेपर हमको लग रहा है। 22 के डेट में तो आउट ऑफ सिलेबस गए, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट से बहुत क्वेश्चन उन्होंने कर दिया, जबकि वो सिलेबस में नहीं था। अब इसका बच्चों को रिपोर्टिंग करना चाहिए, ठीक है, जबकि 26 वाले में ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है अभी तक, लेकिन कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोलता है कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो उसके लिए तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप पहले इसको ऐसे लिखिए
dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इससे निकलता है। इसको अगर मैं p बोलूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका होगा एक्सपोनेंशियल होता है p dx, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली p का वैल्यू पुटअप कर देना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, अगर मैं नीचे वाले को t पुट करता हूँ तो एग्जैक्टली पूरा ऊपर में उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा e का पावर dt बाई टी, जहाँ मैंने t क्या लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t, और e ln आपका हटेगा तो आपको सिर्फ t बचेगा, और t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, और आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है। आप देख रहे हैं कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और काफ़ी आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और -4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है आपका 21 में आपको बोलता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ब्लर्ड है, कंप्यूटर में चूंकि सीबीटी पे एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी जो मुझको दिख रहा है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो देखिए यहाँ पे है ना, d4y बाई dx4, यानी इसका ऑर्डर 4 होगा, और चूंकि इसका डिग्री 1 है तो ऑर्डर 4 होगा और डिग्री 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी, ऑर्डर 4 होगा, डिग्री 1 होगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो 22 नंबर है, यहाँ पे बोलता है fx आपको दिया हुआ है दिस, तो f डबल डैश x, ठीक है, यानी आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन है मेरा fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ठीक है। एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 8, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे, अब बोलता है 23 नंबर में कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअली है क्या, आप देखोगे तो ये है d बाई डी एक्स, और अंदर में x का पावर क्या है 2 माइनस 1/2, ठीक है। चूंकि नीचे में रूट एक्स है, और रूट एक्स क्या होता है, x का पावर 1/2 होता है, और ऊपर में आपका x का पावर 2 है, तो पावर आपका आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो d बाई डी एक्स, ये बचेगा मेरा x का पावर 3/2, ठीक है। अब चलो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 3/2 हो जाएगा, x का पावर 3/2 माइनस 1, यानी 3/2, x का पावर क्या आएगा 1/2, दैट मीन्स 3/2 रूट एक्स आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन है, मतलब मैं आपको ये देख रहा हूँ कि बहुत सिंपल पेपर है मैथ्स का 26 जून को, ठीक है, जबकि 22 जुलाई को जो क्वेश्चन हुआ था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे अगेन आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया है, log 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो 1/2x प्लस 1 होगा और इंटू 2 होगा, ठीक है, यानी 2/2x प्लस 1, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, और आप लोगों ने इसको बिल्कुल बिंदास बनाया होगा। कट ऑफ क्या रहेगा ये हम लोग बात करेंगे, पहले मैं तीनों पेपर देख लूँगा जो 22, 26 और 27 जुलाई को हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स ये दिया हुआ है, tan इनवर्स बोलता है डिवाइड बाई dx निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइंड करना इजी होता है, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ a इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा ले लेंगे तो आपका x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला आपका ये cos 2 थीटा कहलाता है ना, तो यहाँ से सिंपली मेरा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, x ये हो गया। y देखिएगा तो y आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं a के प्लेस पे रख दूं tan थीटा, तो अब ये आप देखोगे तो ये tan इनवर्स और अंदर में ये क्या है tan 2 थीटा है, ठीक है।
इस तरीके से ये भी 2 थीटा आ गया। तो x और y दोनों 2 थीटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब y और x बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं dy बाई dx की बात करूं तो यहाँ पे मोहब्बत से ये क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट होगा और यही आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्या है ना, एनसीईआरटी RS अग्रवाल में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है, तो उसी तरह का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस बस करवा रहा है, ठीक है। बोलता है dy बाई dx फाइंड कीजिए। ये है आपका y क्या दिया हुआ है, तो y आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग देखें तो y x प्लस, ठीक है, 1/। अब आप देखो x प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो बार बार क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस दिस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां से हटाऊं तो यहां से फिर से क्या है, वही चीज है, ठीक है। बल्कि आप यहां से इसको देखिए, ज्यादा अच्छा तो यहीं से देखना रहेगा इसको, ठीक है। यस, तो यहीं से अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इस पूरे को देखूं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो अगर आप यहां से देखोगे y इक्वल टू क्या है, x प्लस दिस है। फिर यहां से वही चीज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर मैं एक टर्म हटाता हूं तब भी इनफाइनाइट में एक टर्म हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये सिंपली क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना भी वैल्यू है वो सारा y के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y लिखेंगे सिंपली। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आपको dy बाई dx निकालना है, ओके। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx इस तरह से निकालो, ठीक है। यहाँ पे आप 2y dy बाई dx हो जाएगा, u इंटू v में करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा मेरा y प्लस, ठीक है, x को छोड़ देते हैं तो y का dy बाई dx होगा और 1 का तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो dy बाई dx आ रहा है 2y माइनस x, इसको कॉमन ले लीजिएगा तो dy बाई dx बचेगा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है मेरा y बाई 2y माइनस x, ठीक है। अब आपको निकालना है इन्फिनिटी और 1 पे, मतलब x हमको लेना है इन्फिनिटी, ठीक है, और y लेना है 1। तो खैर उस पर वो डिफाइन है, इसलिए कि अगर मैं x इन्फिनिटी y 1 लेता हूँ तो ये 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, और यही आपको दे रखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत इस तरह प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 देखिए क्या है, बोलता है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, वो कौन है, वो है ये आपका, ये तो कोई आपको ऐसे दिया हुआ है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 और प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो HOD है यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है। इसका ऑर्डर क्या है, 3, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। और इसका जो डिग्री है वो क्या है, वो 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका 2। तो 3 और 2 जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्डर 3 और डिग्री 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है आपका, यहाँ पे है, बोलता है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट दिस लिमिट इक्वल टू 30। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये तो काफी सिंपल है। सिंपली आपका क्या गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये आपका क्या है 32 है। तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ, जो कि ये डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n टू का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हो आप, n टू का पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए 2 का पावर 5 लिख सकते हैं जी। चलो फिर क्या कर सकते हैं, तो n टू का पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जिस तरह का सेटअप इधर है ना, उसी तरह का सेटअप हम इधर लेके आएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले तो ऐसे लिख रहा हूँ 2 का पावर स्क्वायर 2 का पावर 3। क्यों ऐसा किया, देखिए ये इसको 4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो आप देखिएगा ना कि एग्जैक्टली दोनों तरफ का जो फॉर्मेट है वो पूरा सेम हो गया है। यहाँ पे आपका n इंटू 2n माइनस 1 है, यहाँ पे 4 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 1 है, तो डेफिनेटली n क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका इससे भी अच्छा है कि आपको ये वैल्यू मिला ना, अब डायरेक्टली आप क्या करो,
इसी वैल्यू पर, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि आप चेकआउट कर लीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए कि कौन सा हिट करेगा। जैसे 3 लिखेंगे तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये गया। 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 2 का पावर 3 यानी 4 इंटू 8 32, ठीक है। ये बिल्कुल हिट कर रहा है, 32 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे भी आप देखोगे और ऐसे भी देखोगे, कैसे भी आपको एग्जाम में फास्ट करना होता है तो यहाँ पे 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या बोलता है 29 नंबर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत तरह का पूछ दिया ना आपको, ऑर्डर और डिग्री से तो बहुत सारा क्वेश्चन है। बोलता है सम क्या होगा, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो 2 ही होगा। डिग्री क्या है, तो डिग्री है आपका इसी का डिग्री 4, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा 4 2 का 6। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने काफी जल्दी बना लिया होगा। अब यहाँ पे देखो इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, तो कर लीजिए इवैल्यूएट, ठीक है। कैसे होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके। tan x माइनस साइन एक्स है, बाई साइन का पावर 3x है, ध्यान दीजिएगा ना क्या है, tan x है माइनस साइन एक्स है डिवाइडेड बाई साइन का पावर 3x है, ठीक है, -1/2। हमको इसको सोल्व करना है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि tan को आप साइन बाई कॉस कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan को लिख देंगे साइन बाई कॉस, ठीक है। और साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, हाँ। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा साइन का पावर 3x इंटू कॉस एक्स। आप करके देख लेना, मैंने tan को साइन बाई कॉस रखा है और साइन को कॉमन लिया है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखो एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है जी। सर वो देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऊपर में देखो 1 माइनस कॉस एक्स बच रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। नीचे आपका बच रहा है साइन स्क्वायर x और साथ में आपका कॉस एक्स, ठीक है, -1/2, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऊपर में मैं देखो थोड़ा सेट कर देता हूँ, जैसे साइन x/2 है ना, इसको हम लोग x/2 दे देंगे तो ये अंडर आपका लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये चूंकि स्क्वायर पे है तो आपको बाहर में x²/4 करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे जो है मेरा साइन एक्स है तो मैं साइन एक्स को भी x दे देता हूँ, ठीक है। तो ये अंडर लिमिट 1 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और cos x आपका क्या होता है, ये आपका 1 ही होता है, ठीक है, -1/2। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे 2 2 जो आपका कट जाएगा और x² भी कैंसिल होगा। तो ये देखो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आपको 1/2 बच रहा है, -1/2, यानी जो वैल्यू आ रहा है वो 0 है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरीके से हमको यहाँ पे इसको डील करना है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है जी 31 देखो यहाँ पे 31 में आपको यहाँ पे बोलता है कि cos इनवर्स इक्वल टू दिस वन देन डिवाइड बाई dx इज। तो अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करने का बहुत सा तरीका है, बट जो सबसे सस्ता तरीका होगा उससे हम लोग करेंगे। कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ ना, x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y², ठीक है। ये cos इनवर्स को इधर ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स a, ठीक है। ऐसा इसलिए किए कि इधर लाने से अब ये पूरा एक कांस्टेंट ही है, हाँ। इसको हम लोग एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये के हट जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए uiv में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका करेंगे तो 2x माइनस 2y dy बाई dx ऐसे आ जाएगा, ओके। और ये आपका x² प्लस y² एज इट इज रहेगा माइनस। फिर मैं इसको अगर छोड़ देता हूँ x² माइनस y² को, तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। ये पूरा ऊपर में आ जा रहा है और k का आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो अब ये भी आपका नीचे वाला भी हट जाएगा। तो अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं ना, x² इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इससे। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x³ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2xy²। ध्यान दीजिएगा, हाँ। अच्छा यहाँ पे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा आपका 2x³ और प्लस हो जाएगा 2xy², ठीक है। और बाकी जो dy बाई dx है उसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बचेगा, तो 2y इंटू दिस बचेगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस में कॉमन आएगा तो यहाँ पे आप लीजिएगा माइनस, ठीक है। यस ये माइनस में लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस। तो पहले हम लोग लगाएंगे 2y x² प्लस y², ठीक है। ये बचेगा आपका 2y का मल्टीपल और यहाँ पे आपका बचेगा 2y इंटू दिस, ठीक है। अब माइनस में ही कॉमन लिए हैं तो प्लस हो जाएगा
2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब आपका यहाँ पे ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चूंकि दोनों में 2y कॉमन है, ठीक है। और इधर आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, तो इधर हम लोग देखेंगे तो अगर देखें तो 4x वाई स्क्वायर बच रहा है इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, पूरा में इक्वल टू 0 है, तो हम dy बाई डी एक्स का टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, और इधर क्या बच रहा है आपका 4y और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है। यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, तो 4x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 कैंसिल होगा, एक y कैंसिल हो जाएगा और एक आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में मेरा y बच रहा है, नीचे में x बच रहा है, तो y बाई एक्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना है तो मुश्किल नहीं है, ओके। अब बाकी क्वेश्चन और भी है, कैलकुलस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी को करते हैं, ठीक है। कुछ काम भी है, तो यहीं तक अभी इसको रखते हैं। तो अभी तक देखो कोई रॉन्ग उस तरह का क्वेश्चन मिला नहीं ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ना मेरे को व्हाट्सअप करो, आपको अगर कोई रॉन्ग लगता है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि हम उसको जल्दी से देख लें। हम 1 बाई 1 सबको देख रहे हैं और उम्मीद है हम सबको देख लेंगे टाइम के अंदर, ठीक है। बट अगर आपके पास में कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा एग्जाम को, काफ़ी इजी पेपर था, तो कट ऑफ वगैरह पे मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना, उसको सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक करना इसको, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।